नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम गंगा नदी के बारे में पूरे डिटेल में जानेंगे। गंगा नदी से रिलेटेड आपके मन में जितने भी सवाल है उन सभी सवालों का जवाब जानेंगे, जैसे कि गंगा नदी का इतिहास, गंगा नदी कहाँ से निकलती है, गंगा नदी किन किन राज्यों से होकर गुजरती है। पूरी जानकारी के लिए वीडियो को पूरा देखें। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं गंगा नदी का इतिहास। भारत की सबसे बड़ी नदी गंगा नदी का इतिहास लाखों करोड़ों साल पुराना है। इस नदी का हिंदू धर्म में एक अलग ही महत्व है। हिंदू धर्म के अनुसार माँ गंगा नदी में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि गंगा नदी 3 देशों से होकर गुजरती है, भारत, बांग्लादेश और नेपाल। गंगा नदी भारत की सबसे बड़ी नदी है, जो कि भारत में 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती है। गंगा नदी को सिर्फ हिंदू धर्म के पुराणों से ही महत्व नहीं दिया जाता है, बल्कि वैज्ञानिक महत्व भी मिलता है। वैज्ञानिकों के अनुसार गंगा नदी में बैक्टीरियोफेज नाम बैक्टीरिया पाया जाता है, जो उसके पानी को सड़ने नहीं देता है, चाहे कितनी भी गंदगी क्यों ना हो। इसीलिए गंगा नदी का पानी पवित्र है। गंगा नदी के उद्गम स्थल की ऊंचाई 3140 मीटर है। गंगा नदी इलाहाबाद के प्रयाग में यमुना नदी के संगम होता है। इसे तीर्थराज प्रयाग कहा जाता है। ऐतिहासिक साक्ष्यों से यह भी ज्ञात होता है कि 16वीं तथा 17वीं शताब्दी तक गंगा यमुना प्रदेश घने वनों से ढका हुआ था। गंगा नदी और बंगाल की खाड़ी के मिलन स्थल पर बनने वाले मुहाने को सुंदरवन के नाम से जाना जाता है। गंगा नदी पर बना विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा बहुत सी प्रसिद्ध प्रजातियों और वनस्पतियों बंगाल टाइगर का निवास स्थान है। गंगा नदी के तटीय क्षेत्रों में दलदल झीलों के कारण यहाँ लैक्यों, मिर्च, सरसों, तेल, गन्ना, जूट की फसल बहुत होती है। पुराणों के अनुसार स्वर्ग में गंगा को मंदाकिनी और पाताल में भागीरथी कहते हैं। गंगा नदी के किनारे रहकर महर्षि वाल्मीकि ने महाग्रंथ रामायण की रचना की थी। पूरी दुनिया में केवल गंगा नदी एकमात्र नदी है जिसे माता के नाम से पुकारा जाता है। गंगा जल की एक विशेषता यह है कि गंगा का पानी कभी सड़ता नहीं है। गंगा जल में कभी दुर्गंध नहीं आती, इसलिए लोग गंगा जल का अपने घरों में प्रयोग करते हैं। दोस्तों, भारतीय हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता है कि यदि किसी मृत्यु के समय गंगा जल पिलाया जाए तो मरने वाले व्यक्ति को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। भारत में हर शुभ कार्य के लिए गंगा जल का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, 1950 में रूसी वैज्ञानिकों ने हरिद्वार और काशी में स्नान करने के बाद कहा था कि उन्हें स्नान के बाद ही ज्ञात हो पाया कि भारतीय गंगा और गंगा जल को इतना पवित्र क्यों मानते हैं। हैमिल्टन समझ ही नहीं पाए कि गंगा जल की औषधीय गुणवत्ता को किस तरह प्रकट किया जाए। इलाहाबाद और हल्दिया के बीच 1600 किलोमीटर गंगा नदी जलमार्ग को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।